कि मुझे यहाँ से चोचकपुर जाना है। यदि मैं चोचकपुर के बारे में ना सोचूं और वहाँ पे जाने के लिए कुछ टाइम लिमिटेड या डिसीजन ना लूँ तो मुझे जाते जाते शाम हो जाएगी। जाना तो 1-2 किलोमीटर है। यदि मैं कोई गोल ना बनाऊँ, मैं टाइम ना बनाऊँ, वहाँ तो जाते जाते मुझे शाम हो जाएगी। पता नहीं कि शाम होगी, कल पहुँचूँगा या कैसे। एक गोल ऐसा भी बनता है जी जी जी। कि मुझे कोई गोल नहीं बनाना है। समझ में आ रही है बात? एक गोल तो है कि मुझे ये गोल बनाना है, ठीक है, वहाँ पर जाना है या एक गोल ऐसा भी बना सकते हैं कि मुझे कोई गोल ही नहीं बनाना। यह भी एक गोल है, यह भी एक लक्ष्य है कि मुझे कोई लक्ष्य नहीं बनाना। ये उलट बांसी है। कबीर की वाणी अगर पढ़े हो वो थोड़ा बहुत कक्षाओं में पढ़ेंगे तो अध्यात्म में सब भाषा पलट जाती है, उलट जाती है। संसार में एक लक्ष्य बना करके चला जाता है, लेकिन अध्यात्म में जो है ना, लक्ष्यातीत हो जाता है। लक्ष्य से परे कोई लक्ष्य नहीं। तो लक्ष्य से परे जब व्यक्ति होता है तो वही आध्यात्मिक होता है। जब तक उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, क्योंकि लक्ष्य अहंकार बनाता है। और अहंकार जो भी बनाएगा तो अहंकार के ही तहत रखेगा वो। उसका परिणाम अहंकार की जो भी क्रिया होगी तो अहंकार ही देगी, और वो कुछ नहीं दे सकती है। इसलिए जितने भी लक्ष्य होते हैं तो ये सब अंत में जो है अशांति, निराशा, जैसे रात को कल बात किए थे हम लोग, वही मिलना है। और अध्यात्म में लक्ष्यातीत अवस्था होती है। उद्देश्य जो होता है, ये जो संसार है, अब तुम अच्छा से सोचो। जैसे तुम प्रश्न करो, जैसे कि मान लो कि लोग उद्देश्य बनाते हैं, ये उद्देश्य वो उद्देश्य, लेकिन वे आगे नहीं जा पाते हैं बहुत उद्देश्य में पूछने पर भी। जैसे उनको बता दिया जाए, जैसे मान लो कि वो कहेंगे कि मुझे लाखपति बनना है, ठीक है, लाखपति बनने का क्या उद्देश्य है, उसका क्या होगा, बन करके क्या होगा, उसका क्या उद्देश्य है? कहेगा लाखपति नहीं, मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है। तो इस तरह से वो बढ़ाते जाएगा। आखिर उसका क्या उद्देश्य? ये प्रक्रिया से क्या उद्देश्य? सूरज का क्या उद्देश्य? देश का भी कोई उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य? उद्देश्य का क्या उद्देश्य? देश का भी कोई उद्देश्य नहीं, सब अनंत में चला जाएगा। हाँ, और ये सब जो है ना, ये उद्देश्यातीत है। जो अनंत अस्तित्व है वो उद्देश्यातीत है, उद्देश्य से परे है। उद्देश्य का मतलब क्या हो गया कि कोई कार्य, और उस कार्य को हासिल करने के लिए कोई कारण होगा, जिन कारणों के जरिए वो कार्य आएगा, जिन तरीकों के जरिए उस उद्देश्य को हासिल किया जाएगा। तो अगर इस अस्तित्व का कोई उद्देश्य होगा, या इसका मतलब हो गया कि जहाँ जो इसको होना है और जहाँ इसको जाना है, जहाँ यह नहीं है, नहीं ना होगा। जो यह नहीं है, जहाँ इसे जाना है, जो इसे होना है, वो इसका उद्देश्य हो गया। फिर उसका उद्देश्य क्या होगा? ये जो अस्तित्व है ये अनंत है, और अनंत जो होता है ना, तो उसका कोई वो उद्देश्य के तहत नहीं बन सकता, क्योंकि अनंत को कहीं जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जगह उपलब्ध है वो, उसका कहीं अभाव ही नहीं। अगर वो सब जगह उपलब्ध नहीं होता तो वो अनंत ही कहलाता ही नहीं, अनंत होता ही नहीं वो। इसीलिए अनंत का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इस अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए इसमें से किसी भी चीज़ का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य का मतलब है कि हम उसके विषय में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका ये उद्देश्य है। जो थोड़े से जानकार होते हैं बस वही उद्देश्य की बात करते हैं। जब मैं विद्यार्थी था तो कभी कभी से तुम आज हमारे पास आए हो, कभी मैं भी विद्यार्थी था तो कभी साधु महात्माओं के यहाँ जाता था। तो जाता था तो मैं पूछता था, अभी उद्देश्य की बात हुई, मैं पूछता था कि आप ये सब क्या करते हैं, इसका क्या उद्देश्य? ओम का जाप करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य?
वे लोग बता रहे थे कि ये इससे जो है मुक्ति होगी। मैंने पूछा कि मुक्ति का क्या उद्देश्य, तो चुप हो कहता है मुक्ति का कुछ उद्देश्य नहीं, चलो भागो यहाँ से। असल में बात यह है कि यह इस अस्तित्व का जो है, इसको इस अस्तित्व को उद्देश्य में बांधना सही नहीं। उद्देश्य एक अहंकार का विषय है। अहंकार उद्देश्य की भाषा में सोचता है, अहंकार सदैव लक्ष्य की भाषा में सोचता है। अहंकार उद्देश्य सदैव एक स्थान विशेष के लिए ही हो सकता है, एक समय विशेष के लिए ही हो सकता है, जबकि ये अस्तित्व समय से और स्थान से परे है, इसीलिए उद्देश्य से परे है, उद्देश्यातीत है। तो उन सबके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं होता था, लिहाजा मुझे खुद ही अपना खोजना पड़ा। मैंने खुद साधना करके खुद मैंने अपना आंसर खोजा और मैंने यही पाया कि ये जो अस्तित्व है ये उद्देश्य से परे है। इसके तहत जो उद्देश्य बनते हैं वे सब सारे सापेक्षिक होते हैं, कुछ घटनाक्रम के हिसाब से होते हैं, कुछ छोटी दूरी तक के लिए होते हैं। कह देते हैं कि ये उद्देश्य है वो उद्देश्य, इसका मतलब है ये सब अहंकार का विषय है, माया के तहत है उद्देश्य। वो रहता है ये अस्तित्व जो है अनंत है, इसलिए इसका ये उद्देश्य पर है, इसको उद्देश्य के तहत हम बांध नहीं सकते। बात समझ गए? जितनी भी चीज़ें तुम देखते हो ना सब उद्देश्य से परे हैं, उसको उतने ही रेफरेंस में देखते हो इसलिए हमें उद्देश्य नजर आता है। उद्देश्य नजर आता है इतना हम देख सकते हो। हाँ, बस उसको एक सीमित संकीर्ण संदर्भ में हम देखते हैं ना, तो कहते हैं कि इसका यह उद्देश्य, अन्यथा उद्देश्य से परे। कभी कभी मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं यदि पैसा करता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो गया तो क्या करेंगे, बहुत करेंगे, ये ड्रीम बनाए कि यहाँ जाएंगे घूमेंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये करेंगे, और फिर वो कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका क्या होगा? वो कर पहाड़ में चले गए, चढ़ चढ़ कर क्या किए, फिर तो पहाड़ से चढ़ कितना हिमालय की चोटी पर चढ़ जाए, फिर तो वापस लौट के ही आना। चोटी पर कितनी देर रहोगे खड़े? जब तक झंडा नहीं गाड़ देते हो तभी तक मन करेगा। झंडा गाड़ लिए, फोटो खींच लिए, वीडियो बना लिए, फिर क्या करना है, यहाँ से चलो उतरो, भागो नीचे, यहाँ इतनी तेज हवाएं बर्फीली हवाएं चल रही हैं, यहाँ मर जाएंगे फालतू का, चलो हो गया। बस यही है, ये बस एक अहंकार का विषय होता है, लक्ष्य होता है, वो सोचता है छुट्टी पर चल जाएंगे और कुछ नहीं होता। बस इतना सोच लेने से खत्म नहीं होता, कुछ और क्रिएट हो जाता है। जैसे क्या है कि हमें कोई बीमारी हुई, हमें कुछ हुआ है, उसका तो इंस्टेंट मेरे पास इलाज नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने डिमांड रखा इतने पैसे लाएंगे तभी आपको ठीक किया जाएगा, ये तो फिर आपको कोई ये ऐसा हो जाता है, हो जाएगा। आप तो भागोगे फिरोगे, उसके लिए नहीं ज़रूरत जिस चीज़ की भी पैसे की, उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। देह को बचाना है तो पैसा तो चाहिए, देह को बचाना है तो, लेकिन जिसको बचाना है, एक बचाने की चीज़ें नहीं रहेगी। हाँ, या उसको प्राकृतिक तरीके, इस शरीर को प्राकृतिक तरीके से भी बचाया जा सकता है जितना तक बचाया जा सकता है, बट इसका ज्ञान तो सबको नहीं ना है। हाँ, सबको नहीं है, और एक हद तक ही बचेगा भी, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये कोई भी जो शरीर है ये क्षीण होता रहता है, अंत में नष्ट हो जाता है, समझ रहे हो? किसी का भी शरीर आज तक नहीं रहा, कितने भी ऋषि महर्षि डॉक्टर और इंजीनियर जो वैज्ञानिक जो भी आए, सबका शरीर नष्ट ही होना होगा। तो इसलिए तो इसका तो वह धर्म ही है। तो अब इसके धर्म को जब जान जाते हैं तो फिर उतना उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है, जितना तक बचता है, नहीं बचता है तो जाएगा। बट तो एक वो रहता है ना, डॉक्टर दवाई दे करके कब तक बचा लेगा? नहीं बचा पाता है ना, फिर भी नहीं बचा पाता। लेकिन हमारा जो वो आदमी की सिर्फ एक आशा होती है, हाँ, आशा तृष्णा होती है कि मैं बच जाऊंगा, शायद मुझे बचा लेगा। बिल्कुल बस ऐसा ही होता है। यही होता भी क्या है कि डॉक्टर झूठे भी बोल देता है तुमको कुछ नहीं है, तो आदमी सही हो जाता है, हमें कुछ नहीं है, एक बिलीव जो होता है तो वो, हाँ, तो थोड़ी देर तक धोखा होता है ना, फिर तो अंत में मर ही जाता है, बुढ़ा होकर के, रोग होकर के। बट उसकी नीड तो है ही ना है, वो खत्म कहाँ हो रहा है, उसकी जरूरत तो है ना।
हाँ, जब तक शरीर को जब बचाना तक है तब जीवन तक है है। तब तक नीड है। अगर हमें जीवन को बचाना है जी जी जी। तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि जीवन फिर भी बचता तो नहीं है, ये भी तो सच्चाई है। सच्चाई तो है, बचता नहीं है वो तो सच्चाई है, लेकिन बचाने की हम लोग कोशिश जरूर करते हैं, जी लेकिन बचता नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई। कोशिश तो बहुत करते हैं हम, हर कोई ऐसा मतलब नुस्खा है नहीं है जिसको नहीं लगाते, हर नुस्खा को लगा लेते हैं। टोटल राख खा लेते हैं, तो पत्ता खा लेते हैं, हाँ, जी जी तो कोई केमिकल दिया उसको खा लिए, जी। मतलब जो दिया खा लिए, जो दिया लगा लिए, लगा ली। हाँ, कि इससे हो जाएगा ठीक, इससे नहीं हुआ चलो इसको ले लो, इसको नहीं, यानी हिट एंड ट्राई चलते रहता है कि शायद किसी से कुछ ठीक हो जाए। अभी ठीक नहीं हुआ, कुछ जो है 1 महीना तक ठीक हो जाए, 1 साल तक ठीक हो जाए, हाँ, ऐसे ही चलता रहता है। मतलब एक तरह से इसको टाला जाता है, बिल्कुल। कहने का मतलब है कि टाला जाता है, तो एक लिमिट तक ही टाल पाते हैं, उसके बाद फिर बता अरे नहीं होगा चलो हटो, खराब हो गई आँख खराब हो गई, कहे चलो इसका ऑपरेशन कर देंगे तो कुछ दिख जाएगा। ऑपरेशन कर दिए, थोड़ा बहुत दिख रहा है, पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद नहीं दिखने लगता है, फिर हटो गया, अब इसका ऑपरेशन नहीं हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया, इसके नस खराब हो गए, अब जाने दीजिए, घर ले जाइए, आराम आराम कराइए, फिर वो मर जाता है। इसको ये कह सकते कि एक चीज का एक समय सीमा होती है। जितना पता है आदमी वही 120 वर्ष के आसपास में कर लेता है, अधिक से अधिक। हाल तो वो निपट जाता है अधिकतम जो है 80 वर्ष में ही, उसके नीचे ही, लेकिन कुछ लोग जो हैं 80 पार कर जाते हैं, लेकिन निपट तो जाते ही हैं 120 वर्ष तक जाते जाते। एक यूट्यूब पे वायरल हुए एक महाराज जी हैं, वो बताते हैं लोग कि 250 वर्ष की 300 वर्ष की। चलो मान लो 250 भी कोई चला गया, उदाहरण के लिए चला भी गया, क्या कर लेगा? खाली कुछ सांस ले लेगा, कुछ टट्टी कर लेगा, खा लेगा, कुछ पी लेगा, और क्या कर लेगा? कुछ नहीं। और उसके बाद तो तुम 250 वर्ष कर लो या 100 वर्ष और भी रख जो लेते हैं, करना है वो 50-55 100 वर्ष और भी रख लेते हैं, 300 वर्ष रख लो, खटिया में पड़े पड़े सड़ के मरोगे, क्या है? और इतना ये जो अनंत काल है, इस अनंत काल में 250 वर्ष की क्या औकात है? कोई औकात नहीं। कुछ नहीं है। ये जैसे 250 वर्ष, जैसे 300 वर्ष, जैसे 400 वर्ष, इतने लंबा जो स्पैन है ना, इसमें कोई इन सब की हैसियत नहीं। तो हमें जैसे सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ज्ञान के लिए कर रहा हूँ कि उससे अब पढ़ाई पे ही निर्धारित कर दिया गया, हम आएगी जितना ज्ञान होगा उतना आएगा। ऐसा नहीं है, बहुत जो है जो अनपढ़ भी रहे हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले तो बल्कि कम पैसा कमाते हैं, वो तो पढ़ने में रह जाते हैं, पैसा कमाने का उनको अपना फुर्सत मिल पाती है, और ना उनके पास वो साहस हो पाता है, ना पैसे से उनको उतना लगाव रह जाता है ज्ञान लेना। जो ज़्यादा पढ़ता है ना उसका पैसे से लगाव नहीं रह जाता, उसको ज्ञान से लगाव हो जाता है। हाँ, जो कम पढ़ते हैं उसको पैसे से लगाव रहता है। ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं देखोगे बहुत पैसे वाला, वो विद्वान हो सकता है, स्कॉलर हो जाएगा, समझ रहे हो? बहुत पैसे वाला नहीं जाएगा। इस संसार में हम लोग को रहना कैसे चाहिए? इस संसार में हम लोग को रहना कैसे चाहिए? क्या हम लोग को संसार में रहना ही नहीं चाहिए, हम लोग को तो बस परमात्मा में साथ रहना चाहिए। संसार में चित्त मत लगा, चित्त जो है परमात्मा में लगा। संसार में लगा करके, संसार में क्या है? बस धोखाधड़ी है, झूठ कपट प्रेम है, वासना तृष्णा है, लोभ लालच है, क्रोध मद है, अहंकार ईर्ष्या द्वेष राग, यही सब है। और क्या है संसार में? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, इन सब में यही सब मिलना है, और इससे अंत में परेशान होकर के थक करके अंत में हताश होकर मर जाना। जितने भी दौड़ रहे हैं ना, कितना भी दौड़ लो, अंत में थक जाना है, और थक कर अंत में लड़ के मर जाना है। कितने भी दौड़ने वाले, कितना भी उखमज कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, कितने भी बलशाली हैं, एक बार रिटायर कर रहे हैं। बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी भी रिटायर कर जाता है, सब ताकत उसकी खत्म हो जाती है। 10 बरस खेल लिया, 20 बरस खेल लेगा, और क्या कर लेगा? फिर तो रिटायर ही होना है। बहुत जोर लगाएगा, 4 बरस और खेल लेगा, फिर तो रिटायर ही होगा। तो ये अंत में रिटायर ही होते चले जाना। इस सच्चाई को जब आदमी जानता है, देखता है ना, तो फिर उतना उद्वेलित नहीं होता,
और जानता है कि ये जीवन की यही धारा है, इस संसार की यही धारा है, तो संसार जैसा है उसको वह स्वीकार करता है, उसको बहुत बदलने के फेर में नहीं पड़ता है। संघर्ष जो लोग करते हैं, बदलने के फेर में पड़ते हैं, वे ही लोग अति दुखी होते हैं, जो सत्य में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदल दूंगा, दिखा दूंगा दुनिया को, पढ़ना देखना परेशान होते हैं। दुनिया को तुम क्या दिखाओगे, सब दुनिया दिखाती है जिसको जो दिखाती है। दुनिया को समझ लो बस, खाली अंडरस्टैंडिंग जो है ना, इसका जो नॉलेज है वही लिबरेशन देता है, ज्ञान ही हमें मुक्ति देता है, और ज्ञान से ही संसार से हम परे हो जाते हैं, बस वही कलर पाया में पहुंच जाते हैं अनंतावस्था में। मनुष्य ने अब तक जो श्रेष्ठतम चीज़ जो हासिल की है या जिसको खोजा है वही है, जिसके बाद फिर उसको किसी चीज़ की तलाश नहीं रही, कुछ खो जाने की चिंता भी नहीं रही, मरने की भी चिंता नहीं रही, जन्मने की भी चिंता नहीं रही। वही श्रेष्ठतम अवस्था है। और संसार में तो रहो तो अगर रहना है संसार में, तो जैसे संत महात्माओं ने कहा है कि जैसे कमल के पत्ते में पानी की बूंद रहती है, वैसे रहो बिना प्रभावित हुए, उस तरह का रहना ही सार्थक है। और जो नहीं समझता है तो वो चलता है, जितनी बात समझता है, एक जन्म में कुछ समझेगा तो जब वो एक जन्म गुजारेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस लेगा, फिर अगला जन्म लेगा, उसमें फिर कुछ एक्सपीरियंस लेगा। इसी तरह से करते 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 एक समय आएगा कि वो परिपक्व हो जाएगा। कुछ साधु महात्मा लोग कहते हैं पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे का सही उपयोग करना, हाँ, दुरुपयोग करना है ये बुरा है। दुरुपयोग ही तो बुरा है, उसके प्रति ममता, लोभ, आसक्ति वह बुरी है। पैसा कमाना क्यों बुरा है? नहीं बुरा है, बिल्कुल नहीं बुरा है, ठीक कहते हैं। ऐसा थोड़ी बुरा है, बुरे हम और तुम ना होंगे। पैसा क्या बुरा है? नोट है वो ना भरा बुरा है, भला है, बुरे भले तो हम हैं। नोट क्या भरा बुरा होगा, कमाई क्या भला बुरी हो, कुछ नहीं, हम भले और बुरे होते हैं जब हम उसमें आसक्ति रखते हैं, उसके लिए परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, तो वो बुरा हो जाता है। अन्यथा वो क्या बुरा है? जैसे देखते हैं, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक कुटी है, वहाँ पे चकेरी में गुरु महाराज हैं, हम लोग उनसे जुड़े हुए, हमारे दादा तो उन्हीं से गुरुमुख भी हैं, दादा हैं, दादी हैं, सब लोग हैं। उनका देखते हैं कि वो सबसे पैसा मांगते हैं, पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं या नहीं करते इसमें तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट वो पैसा तो लेते हैं, या तो यहाँ मंदिर बनाएंगे, वो करेंगे, ये काम करते हैं, बट उनको पैसे की नीड तो हमेशा पड़ती है, वो मांगते भी हैं। तो फिर उनको किस लिए लालच है फिर उस पैसे का, मंदिर बनवाने का, चाहिए करने का? तो उनको वो अपना संकल्प लिया होंगे, सोचते होंगे कि मैं बस यही मंदिर बनवा दूंगा, यही लोग अपना पूजा आराधना करेंगे। हाँ, तो वो भक्ति रस में उनको वैसे ही प्रेरणा मिली होगी, तो वही वो करते हैं, कोई मंदिर बनवा देता है। लालची भी बोलते हैं, उनको लोग लालची भी बोलते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लोग सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट का क्या करना है? वो व्यक्ति क्या सोच रहा है वो तो वही व्यक्ति जानता है, वह व्यक्ति क्या कर रहा है तो वही व्यक्ति जानता है, भगवान जान रहा है। जैसे मैं कल आपसे बोला कि स्वामी जी मैं भी वो कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल बनाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं भी ये संकल्प लिया हूँ कि मैं हॉस्पिटल बनाऊँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज होगा। जो उस स्तर के होंगे उसके लिए जो जैसे होता है एक इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में क्या होता है, जैसे बड़े लोग होते हैं तो उन लोग के पास टाइम नहीं होता है, तो क्या करते हैं 200 का फीस होता है वो 500 देने के लिए तैयार होते हैं, 1000 देने के लिए तैयार है। जब फर्स्ट में दिखा दो उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, जो पैसे वाले होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, और जो निम्न स्तर के लोग होंगे उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पैसे वाले होंगे उनको तुरंत इलाज चाहिए, उनके पैसे से उन लोग का मतलब हेल्प होता रहेगा, सहारा मिलता रहेगा। तो आपने बोला ये सब ढोंग है वो चीज़ें उनके, मैंने क्या बताया तुमको, तुम समझ लो अच्छा से।
जब मनुष्य अहंकार से मुक्त होता है ना, तब वो कुछ भी करता है वो बहुत दिव्य होता है, पवित्र होता है। और जब अहंकार से ग्रस्त होता है तब वो कुछ भी करता है, चाहे वो धार्मिक काम ही क्यों ना कर रहा हो, उससे भला नहीं हो पाता लोगों का। मंदिर तो बहुत लोग बनवा देंगे, लेकिन अब पता चला कि उसमें जो है वो मंदिर में वो क्या हो रहा है, वहाँ पर जुगड़ी गंजड़ी भंजड़ी सब बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो सब कर रहे हैं, वैसे लोगों के हाथ में पड़ गया है। बहुत लोग आश्रम बना लिए हैं, वहाँ धोन शोषण सब हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि व्यक्ति खुद ही जो है अहंकार से मुक्त नहीं हो पाया, इसलिए वो चाहे जो भी कर रहा है समाज सेवा के नाम पर, वो सब ढोंग हो जाता है, पकड़ हो जाता है। और जब व्यक्ति स्वयं को पा जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, तब वो कुछ भी करता है, उससे सेवा होती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जो भी करता है ना, वो प्रवचन करेगा तो दिव्यता होगी, गाना गाएगा तो दिव्यता होगी, हाँ, झाड़ू लगाएगा तो दिव्यता होगी, वो कुछ भी कर देगा। तो वैसे लोग अगर अस्पताल बना देते हैं तो वो अच्छा है, मैं वैसे लोगों का विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जो अहंकार मुक्त नहीं हो पाया है और वह व्यक्ति अस्पताल बना रहा है तो सही नहीं। मैं वैसे व्यक्ति का कह रहा था। इसीलिए सबसे पहले है व्यक्ति को स्वयं को जानना, व्यक्ति को इस अस्तित्व को जानना। इस अस्तित्व को और स्वयं को जिस समय वो जान जाएगा, उसके बाद फिर वो कुछ भी करे ना, उससे जो कुछ भी होगा सही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। जो कुछ भी होगा, वो किताब लिखेगा अच्छा होगा। ऐसे वो कुछ भी कर देगा सब गलत होगा, सब उटपटांग हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल। तो वह व्यक्ति जो मंदिर बना रहा था, वो तो वही व्यक्ति जानता है ना किस लिए बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसके मन में कौन सी भावना, पवित्रता क्या है। ये भी हो सकता है कि उसने उसी मंदिर के बहाने कमाई का जरिया बना रखा हो। ये भी हो सकता है कि कोई मनौती मांग रखी हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसी को एक वो जो है पूजा का विषय समझता हो। संन्यास तो मनौती मांग के चाहे वो करके सब वो कैसे वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है कोई ना, अब उसका लेवल पर है, अब उसका माइंड तो वही जानता है ना। सर यदि हम शक करें तो सब पे शक जाएगा, यदि हम किसी पे डाउट करें तो सब पे डाउट जाएगा। सर अब मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, किसी के मन में क्या है, ये जानना तो बहुत कठिन है। वो तो है ही, इसीलिए तो मैंने कहा कि वो क्या है व्यक्ति वही जानता है, और फिर वो उसी को भला बुरा जो होगा उसी को होगा। हमारे को कोई बहुत लेना देना क्या है उससे। अब सपोज मैं आया हूँ यहाँ, अब किस लिए आया हूँ, किस पर्पज से आया, ये तो सिर्फ मैं जान रहा हूँ। हाँ, तो आप कैसे उसको जान सकते हैं कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हम आए आपसे ज्ञान लेने के बहाने हम कुछ और कर दें, तो ये तो मैं जान रहा हूँ ना कि मैं क्या करने आया हूँ। तो उसका परिणाम तो तुम्ही को न मिलना है, उसका परिणाम तो हमें को मिलेगा। तो तुम्हारी जो अवस्था होगी उसके हिसाब से ना कुछ तुम करोगे जी। वही तो मेरा कहना था। अगर तुम इसलिए शुद्ध पवित्र हृदय के होगे तो तुम कुछ भी रहोगे, शुद्ध पवित्र ही रहोगे। बात समझ में आ रही है ना। और जो व्यक्ति जिस तल का होता है वहाँ तक के तल का तो वो अनुमान लगा सकता है, लेकिन आगे के तल का अनुमान वो नहीं लगा सकता। और जो जहाँ पर होता है, जो बहुत गहराई में उतरा हुआ है, वो तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति इसका दिमाग कहाँ है। अच्छा। हाँ, जैसे तुम कहे ना कि पता तो नहीं लगेगा दूसरे को, लेकिन दूसरे को पता लग सकता है, क्योंकि उसका चित्त जो है ना बहुत गहराई तक है, तो उसका चित्त जो है तुम्हारे चित्त से मिलान करके समझ जाएगा वो कि इसका जो चित्त है वो कैसा है। भले वो बताए या ना बताए, लेकिन समझ जाएगा, क्योंकि चित्त के स्तर पर जो है ना सब अस्तित्व तो एक ही होता है। चित्त के स्तर पर पूरा अस्तित्व तो एक है, चिदानंद स्वरूप। सबके माइंड को पढ़ा जा सकता है, सबके अंदर की चीज़ों को पढ़ा जा सकता है। वो पढ़ने का कोशिश नहीं करता है, उसको अनुभूत करता है। वो पढ़ता थोड़ी है, कोई वो किताब थोड़ी है कि पढ़ेगा, वो उसको महसूस कर लेता है, अनुभूत कर लेता है, फील करता है। और जो पढ़ने वाली बात होती है वो तो अहंकार का विषय होता है।
क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब अहंकार की चीज़ है, विचार अहंकार के तहत आता है, बात समझ रहे हो। लेकिन बहुत गहराई में जब व्यक्ति अनुभूत करता है ना चित्त से, तो वो पढ़ता नहीं है, उसको महसूस करता है, यानी वो स्पर्श करता है उसको एक तरह से, बहुत भीतर से, क्योंकि उस स्तर तक वो और वो दोनों मिले होते हैं, एक होते हैं। हम लोग की दूरी अभी शरीर के स्तर पर ना हम लोग अलग बैठे हुए हैं, वैचारिक स्तर पर हम लोग और भी नज़दीक हैं, भाव स्तर पर हम लोग और भी नज़दीक हो गए, चित्त के स्तर पर तो अंतर ही नहीं रह जाएगा, समझ रहे हो। जितना गहराई में उतरेगा उतना ही अंतर खत्म होता जाता है। ये सब बागेश्वर हम लोग हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, तो ये सब चित्त के स्तर पर ही लगा लेते हैं, चित्त के स्तर पर नहीं है वो सब। चित्त के स्तर पर जो रहते हैं वे सब तमाशा नहीं करते हैं, लिखने का, भूत झाड़ने का, पूरे झाड़ने का, ये सब। तो वो किस स्तर के हैं? वह अहंकार के स्तर के, अहंकार के स्तर के पुजारी हैं। यहाँ लाखों की भीड़ है। हाँ, तो लाखों की भीड़, तो ये लाख तो गिनती जो है अहंकार का ही विषय है। लाख और करोड़ की जो गिनती है ना, ये अहंकार का विषय है। अहंकार खत्म नहीं होना है, कोई भी काउंटिंग हो अहंकार है, अहंकार रहेगा। जब वो अनंत हो जाएगा तो अहंकार का लोग, एक सीमित दायरे में वो अहंकार है। जब तक गिनती है, जब तक नानापन है, तब तक अहंकार है, अपनापन जो मैं कर सकता हूँ। एक मूवी में आमिर खान बोलते हैं कि लेकिन अहंकार जो होता है ना, जी, एक शुद्ध अहंकार होता है, जी, तो उन लोगों का शुद्ध अहंकार की तरफ है, और एक दुष्ट अहंकार भी होता है, प्रदूषित अहंकार भी होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह से जो दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाला। तो जैसे डॉन है, बदमाश हैं, नेता है, ये भी अहंकारी होते हैं। तो इनका अहंकार दूसरे रंग का होता है, प्रदूषित अहंकार। और जो तुम बताए बागेश्वर धाम का, तो वो जो शुद्ध अहंकार की ओर है, क्योंकि वो अपने को भक्त और पुजारी सब समझते हैं ना, लेकिन है अहंकार ही। अहंकार से मुक्त होने पर तो क्या पुजारी और क्या भगवान, क्योंकि ये जो भेद है ना पुजारी का और भगवान का, ये अहंकार का ही विषय भेद है। जब अहंकार का भेद खत्म हो गया तो न पुजारी है न भगवान है, फिर तो सिर्फ भगवान ही भगवान है, सिर्फ तू ही तू है, फिर मैं कहाँ, फिर मैं नहीं होता है, तू ही होता है। अच्छा, वो आगे की अवस्था है, जी जी, उसके लिए उनको भी बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी जो उसमें गिनती में चल रहे हैं, पैसे और आदमी की गिनती में, अभी तो सफ़र लंबा करना है। लेकिन लोगों के लिए ये सब सिद्धियाँ मायने रखती हैं, लोग उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि लोग अहंकार के आधार पर जी रहे हैं ना। लोगों के जीने का जो आधार है वो अहंकार है, तो इसीलिए वो वही भाषा समझ पाते हैं। उलट भाषी नहीं समझ सकते साधारण आदमी, उलट भाषी समझना बहुत कठिन है, उलट भाषी समझना बस का नहीं है, वो तो बड़े बड़े संत नहीं समझ पाते हैं। जी जी, हाँ, भरमा जाते हैं। जहाँ भक्त और भगवान जो है एकदम एक हो जाते हैं, अद्वैत अवस्था, वेदांत शुद्ध दर्शन कहता है अद्वैत।